नमस्कार साथियों, आपका चैनल RK 105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मापक पर। और आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है कि मानचित्र की 16 सेमी की दूरी, कोई मानचित्र है उस पे 16 सेमी की अगर दूरी मापें तो धरातल के 4 मीटर को प्रदर्शित करती है। तो इनका निरूपक भिन्न ज्ञात करके एक सरल मापनी की रचना करो जिसमें मीटर डेसीमीटर पढ़े जा सकें। अब चलिए इसका हल निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको पता चल गया होगा कि ये मैट्रिक माप प्रणाली है, यानी मीटर और डेसीमीटर पढ़ना है। तो ये कौन सी है? मैट्रिक माप प्रणाली। तो इकाइयाँ आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो ऊपर आइकन में एक वीडियो का लिंक दिया गया है, उसमें चले जाइए और वहाँ पर वो वीडियो देखकर फिर वापस यहाँ लौटना, ताकि आपको इसको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो देखिए, आपको 16 सेमी जो मानचित्र का है धरातल का 4 मीटर प्रदर्शित करता है। तो पहली लाइन तो यहाँ से ये, क्योंकि अपने को इसमें आरएफ नहीं दिया गया है, ऐसा नहीं लिखा कि निरूपक भिन्न 1:16 या 1:400 पर एक सरल मापनी की रचना करो, ऐसा नहीं दिया गया है। इसमें आपको आरएफ निकालना पड़ेगा। और आरएफ हमेशा ही क्या है? अनुपात में होता है। इस तरफ 1 होता है और इस तरफ जो हर होता है वो कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन होगी वो सेंटीमीटर में। अगर इधर भी सेंटीमीटर तो इधर भी सेंटीमीटर होगा, बीच में रेशो दिया गया होगा। तो 16 सेमी मानचित्र का 4 मीटर धरातल का, यहाँ लिख दिया मैंने। 16 सेमी मानचित्र का 4 मीटर धरातल का। अब इन दोनों को सेमी में ही रखना है अपने को, क्योंकि मैट्रिक प्रणाली की प्रधान इकाई सेमी है। एक बार आरएफ सेमी में लेकर आएंगे अपने। तो 16 सेमी है, इधर भी 4 मीटर को अपने अगर सेंटीमीटर में बदलते हैं तो मीटर, यानी 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 4 मीटर में कितने हुए? 400 सेंटीमीटर। 100 इंटू 4, 400 मीटर, 400 सेंटीमीटर। तो ये 400 सेंटीमीटर यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब ये 16 सेंटीमीटर है, इधर 400 सेंटीमीटर है, लेकिन जब आरएफ होता है तो इस तरफ हमेशा क्या होगा? 1। तो 16 का अगर 1 सेमी करते हैं तो 400 को भी 16 गुना कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने 1 सेमी लिखा, तो 400 बटा में ये 16 इसके नीचे लिख दिया। तो 400 बटा में 16 लिखा, अंश वर्ग इसको काटने के बाद में आया 25 सेमी। अब इसको अपने निरूपक भिन्न यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। ये देखिए, आर एफ बराबर 1:25। लिखना नहीं है कि ये सेमी है कि किलोमीटर है, आपको ये सेमी में ही रेशो में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो अब आपको आरएफ मिल चुका है। अब इस क्वेश्चन को अपने आगे बढ़ाते हैं। यहाँ आपको आरएफ मिल गया है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्या पहली लाइन क्या बनेगी कि मानचित्र का, चूंकि मानचित्र का 1 सेमी प्रदर्शित करता है धरातल का कितना? तो यहाँ 25 सेमी। फिलहाल आप इसको लिख सकते हो कि ये सेमी है। तो मानचित्र का 1 सेमी प्रदर्शित करता है धरातल का 25 सेमी। इसलिए मानचित्र का कितना? अब अपने इसको 15 सेमी मानते हैं हम इसे। ठीक है। तो मानचित्र का 15 सेमी प्रदर्शित करेगा धरातल का कितना? तो यहाँ जब 25 सेमी कर रहा है 1 सेमी, तो 1 सेमी जब 25 सेमी कर रहा है तो 15 सेमी कितना करेगा? 25 इंटू में 15, तो आंसर आएगा आपका 375 सेंटीमीटर। अब आपको मिला हुआ है सेंटीमीटर, और दोनों में से क्वेश्चन में आप देखोगे कि पूछा गया है मीटर और डेसीमीटर पढ़ना है, तो इन दोनों में से बड़ी इकाई कौन सी है? तो मीटर। आपको ये सेंटीमीटर मीटर में बदलना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखो, सेंटीमीटर को
मीटर में बदलने पर, तो 375 बटा में, अब देखिए मीटर में बदलना है तो 1 मीटर में सेमी कितने होते हैं ये आपको इसके नीचे लिखने पड़ेंगे। याद है ना, 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में। तो ये इससे काटेंगे तो ये यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर अपना कितना आएगा, 3.75 मीटर। लेकिन ये तो पूर्णांक में नहीं है, और मैट्रिक प्रणाली या कोई भी प्रणाली जब आपने मापक बनाते हैं तो उसमें पूर्णांक होना ज़रूरी है इसका। ये 15 सेमी तो चाहे पॉइंटों में आ जाए तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर पूर्णांक होना ज़रूरी है। आपने यहाँ देखो क्या पढ़ा है कि 15 सेमी की रेखा 375 सेमी को यानी कि 3.75 मीटर को प्रदर्शित करती है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है तो आगे आपको बढ़ाना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा और हल करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, 3.75 मीटर पूर्णांक नहीं है। क्या लिखोगे, 3.75 मीटर पूर्णांक नहीं है, अतः पूर्णांक होगा, अतः पूर्णांक होगा। कितना मानोगे, 3 मानोगे या 4? तो आपको पता है ये आपका 4 के नज़दीक है, तो पूर्णांक इसमें आप मान लीजिए 4 मीटर। अब एक रेखा की ये जो दोबारा लिखोगे, इसी लाइन को यहाँ से स्टार्ट करोगे, तो 3.75 मीटर को प्रदर्शित करने वाली रेखा की लंबाई कितनी? अब आपको पता है कि 3.75 मीटर को कितनी लंबी रेखा प्रदर्शित कर रही थी, तो 15 सेमी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 15 सेमी। इसलिए 1 मीटर को प्रदर्शित करेगी कितनी लंबी रेखा की लंबाई, यानी प्रदर्शित करने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी। तो फिलहाल आप यहाँ 15 बटा में 3.75, और अब यहाँ पे आप ये 4 मीटर को यहाँ पे इसके नीचे लिखोगे कि 4 मीटर को प्रदर्शित करने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी। तो 15 बटा में ये 3.75, ठीक है, इनटू में क्या आएगा, ये 4। अब आपने इसको हल करना है। इसे जब आप हल करोगे तो 15 चौका 60, 60 बटा में 3.75। इसको जब आपने हल किया तो आंसर आएगा आपका 16 सेमी। यानी कि 4 मीटर की रेखा को, 4 मीटर को जो दर्शाएगी वो 16 सेमी की रेखा होगी। यानी कि 16 सेमी रेखा आपको खींचनी है डायग्राम शीट पर, और वो 4 मीटर को प्रदर्शित करेगी। यानी कि 4-4 सेमी के एक भाग बनेंगे, तो 4 चौको 16 डिवाइडेशन हो जाएगा। लेकिन अपने को इस्तेमाल करना है ज्यामितीय विधि का। तो ज्यामितीय विधि के अंदर आपने, जैसे कि ये डायग्राम शीट मान लो, और जिस तरह बॉर्डर लाइन बनी हुई है, और आपको इस पर एक 16 सेमी की रेखा खींच देनी है। तो अगर ऊपर स्पेस पड़ा है, नहीं बनाया आपने पहला मापक, तो ऊपर बना लीजिएगा। कुछ ऊपर स्पेस छोड़ने के लिए, यानी मापक लिखने के लिए, प्लेन स्केल लिखने के लिए यहाँ पे स्पेस बच जाएगा। यहाँ से अपने मापक स्टार्ट कर देंगे। 16 सेमी बिल्कुल कागज़ इसके क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। तो ये 16 सेमी यहाँ से लेकर कितना, ये 15 और एक 16। तो यानी मार्केट से आपको ये लार्ज स्केल मार्केट से लेना है जो 30 सेंटीमीटर का होता है, तो मापक इसमें अच्छे से बन जाते हैं। तो ये आपने 16 सेमी रेखा खींच ली, और इसके विभाजन कितने करने हैं, तो आपको पता है 4 मीटर दर्शाना है। कितना, 4 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपको पता है 1, 2, 3 और 4 अपने इसमें दर्शा देंगे। तो इसके 4 भाग करने हैं। तो आपको पता है 4 भाग करने हैं, तो आपको नॉर्मली इस पर 3 निशान ही चाहिए।
तो पहला निशान 1 सेमी पे ले लेते हैं, ऊपर की तरफ एक लंबवत रेखा खींचनी है। पहला निशान 1 सेमी पे, फिर दूसरा सेमी पे, फिर तीसरा, फिर 1 सेमी पर एक एक निशान हमने ऊपर की तरफ लगा दिए। ऐसे ही बिल्कुल लंबवत एक रेखा नीचे की तरफ खींचनी है। ऐसे ही ये देखो 3, 2 और 1, इन पर मैंने निशान लगा दिए। अब इसे इस पहले को इस लास्ट वाले से मिलाना है, तो इतना वर्क आपको करना पड़ेगा। इसके बाद में ये यहाँ से यहाँ, जहाँ पर भी ये मुख्य रेखा को काटते हैं, ये जो कर्ण है ये मुख्य रेखा को काटते हैं। ये टेढ़ी रेखा, आड़ी रेखा जो है मुख्य रेखा को जहाँ पर भी काटती है, वहाँ से आपने ऊपर की तरफ 2 सेमी लंब जो है बनाना है। अब ये 2 सेमी देखो, एक यहाँ से इस तरफ निशान लगा हुआ है, 1 और 2। तो मैं इसको मापक का रूप देने के लिए फ़िलहाल इसको 2 सेमी का ऊपर की तरफ यहाँ 116 पे डॉट लगा लेता हूँ, ठीक है, ताकि इस तरफ से जब 2 सेमी बिल्कुल लंब उठाएं तो ये बिल्कुल सीधा हो, कहीं पर कोई गलती ना हो। ये देखिए, अब प्रत्येक लंब इन्हीं के बीच में रहेगा, तो अपने को यहाँ से लेकर यहाँ तक भी रेखा चाहिए। तो इसके मध्य में भी 1 सेमी पर आपको क्या करना पड़ेगा, निशान लगाना पड़ेगा। तो इसको अपने मापक के रूप में स्पष्ट दिखा पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर अब सरल मापक आपको उभर कर सामने आया दिख रहा होगा। अब इसके बिल्कुल लंबवत, ठीक है, इस तरफ भी देखिएगा, इस तरफ भी देखिएगा, कोई गलती नहीं हो। दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, आपने प्रत्येक जो बिंदु थे उन पर लंब लगाने हैं। अब यहाँ पे पहले बॉक्स में यहाँ क्या लिखा जाएगा, 0। और आपको पता है यहाँ तक 4 मीटर था। पहला बॉक्स हमने यहाँ मापक में खाली छोड़ा है, नियम है ये। और यहाँ पे क्या रहेगा बताओ फिर, 1, 2 और 3। ये जो चौथा मीटर है ये यहाँ पे है, जो गौण भागों के लिए हमने बचा के रखा है। तो अब आपको मीटर तो इस तरफ है, लेकिन अब आपको यहाँ इस तरफ क्या दर्शाना पड़ेगा, मीटर के अंदर डेसीमीटर कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। तो ये रेखा कितनी लंबी थी, 4 सेमी। तो नॉर्मली आप वैसे तो 0.44 पे निशान लगाओगे तो भी हो जाएगा, लेकिन आपको इसमें यही विधि इस्तेमाल करनी है। कितने निशान लगाने हैं, तो आपको निशान लगाने हैं लगभग 10 भाग करने, सॉरी, तो 10 भाग करने हैं, तो निशान कितने होंगे, 9। तो यहाँ पे हाफ सेमी पर 1 पे लगा हुआ है, 1.5 पर, 2 पे लगा है 2.5 पर, फिर इसके बाद में देखिए 3 पे लगा हुआ है, फिर 3.5 पर, ये 3 पॉइंट मतलब इस तरफ 2, और फिर ये कंप्लीट पर, और ये फिर हाफ पर आपने निशान लगाना है। ऐसे ही इसको नहीं, अब इस इतनी ही रेखा का आपने क्या करना है, विभाजन करना है। तो आपको यहाँ इसको अंतिम छोर को मानकर इससे नीचे की तरफ बिल्कुल लंबवत रेखा खींच देनी है। तो इस पर हमने निशान फिर से हाफ हाफ पर लगाने हैं। तो ये हाफ, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5। तो ये निशान इस पे 9 लग गए। तो ये इस पर भी हमने 9 निशान और इस तरफ भी 9 निशान लगा देने हैं। तो
अब इसके पहले छोर को इस अंतिम छोर से मिलाना है। इस अंतिम छोर पे पेंसिल की नोक रखी, मिला दिया। इस सेकंड वाले पे पेंसिल की नोक रखी, मिला दिया। इस थर्ड वाले पे पेंसिल की नोक रखी और मिला दिया। इस फोर वाले पे पेंसिल की नोक रखी, मिला दिया। ऐसे ही लगातार आपको इनसे इसको मिलाते हुए जाना है। तो इन बिंदुओं को आपने ऊपर की तरफ मिला देना है। अब आपने यहाँ जहाँ जहाँ ये काटता है, आपको पता है ये 0 से लेकर यहाँ तक 1 मीटर है। 1 मीटर में ये देखो 0 से लेकर यहाँ तक 1 मीटर है। तो 1 मीटर के अंदर डेसीमीटर कितने होते हैं? तो यहाँ पर कितने होंगे? 10 डेसीमीटर। तो इसको आपने कितना लिखोगे? ये 10 भाग किए हैं तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब इनको आपने स्पष्ट ऊपर की तरफ, ये जो बिंदु लगे हैं जहाँ पे भी इस रेखा ने से काटा है, इनको भी आपने क्या करना है? स्पष्ट दिखाते हुए ऊपर की तरफ उठाना है। बिल्कुल सीधा, कोई गलती इसमें न हो। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको इस स्केल के दोनों तरफ देखना है कि ये बिल्कुल सीधा ही है। अगर ये सीधा नहीं है तो फिर गलती हो जाती है। तो आपने इस तरह से इसमें मापक को मुख्य भाग और गौण भागों में डिवाइड करना है। तो इसमें आप इसको ब्लैक कर सकते हैं, इस भाग को आप इसमें ब्लैक कर देंगे, फिर इसको इसके नीचे वाले को छोड़ना है। ठीक है, फिर इसको इस प्रकार से एक को छोड़कर नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, आपने इनको बाहर की तरफ ना फैले, ये ध्यान रखें बस। ये थोड़ा जल्दबाजी के अंदर बाहर की तरफ फैलने का डर रहता है, जिससे कि अपना मापक सारा, ये देखो थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ से हुआ है। तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। तो इसको आपने कंप्लीट कर लेना है। ये जो एक्स्ट्रा रेखा है यहाँ से लेकर यहाँ नीचे देखिए, तो इसको मिटा दीजिएगा। तो ये मापक आपके सामने बनकर आ गया है। तो अब यहाँ पर आप जो इसका RF है वो लिख सकते हैं। RF 1:25। ठीक है, ऊपर जो है यहाँ पर आप टेम्पलेट की सहायता से प्लेन स्केल लिख देंगे और ये मापक आपके सामने बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।